जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, विद्यार्थी जगत के लिए महत्वपूर्ण खबरें जैसे कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा में कई सालवर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 746 पदों पर भर्ती होनी है। विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और चंद्रयान 3 पर भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सभी एक एक करके जानते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार की अपडेट के लिए। बाकी घंटे के निशान को भी दबा देना है। दोस्त, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप यही सर्च करके जुड़ जाइएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मिलते रहते हैं। देखिए, अभी कल ही 1262 पद वाली कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में देखा जाए 41,037 अभ्यर्थियों को मौका मिला था मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर मात्र 21,977 यानी कि 53% अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए हैं। यह परीक्षा लखनऊ में 18 केंद्रों पर हुई थी और यहाँ पर देखेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा में लखनऊ से 6 सालवर गिरफ्तार किए गए हैं। आप यहाँ पर 5 लोग के नाम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर शिवम गुप्ता, शिव नारायण मौर्य, धीरज शर्मा, कमलेश निषाद, अखिलेश सिंह, यह लोग सालवर हैं। और यहाँ पर भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। ठीक है, लखनऊ के जानकीपुरम में भदोही का निवासी यहाँ पर शिव नारायण मौर्य अपने भाई शिव प्रसाद की जगह परीक्षा दे रहा था। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सालवर यहाँ पर लखनऊ में मिले हैं। 6 आप परीक्षा में इतने सालवर गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 22 केंद्रों पर आगरा में भी परीक्षा हुई थी, तो यहाँ की अभी इसमें न्यूज़ नहीं है। केवल लखनऊ से ही 6 सालवर गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, तो यह थी आज की न्यूज़। और बाकी जो पेपर का लेवल आया था, कल हमने वीडियो इस पर बनाया था कि पेपर का लेवल जो था मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, ईजी तो नहीं था। ठीक है, अब जैसे कि लेखपाल की परीक्षा में देखेंगे तो बहुत इजी सवाल आए थे। फिर वीडियो 2018 का परीक्षा हुआ, उसमें थोड़ा हाई, और इसमें भी उसी लेवल का सवाल था। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 65 के अराउंड आपका, 65 से 68 के अराउंड यदि आपका है तो आप टाइपिंग के लिए निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यह थी आज की न्यूज़। बाकी यूपी एसटीएफ की देखेंगे तो यूपी एसटीएफ ने इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, शिवम गुप्ता, शिव नारायण, धीरज और यहाँ पर कमलेश, यह लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं सालवर। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे तो फर्जी तरीके से कोर्ट में नौकरी हासिल करने वाले 6 बर्खास्त। अब कौन से कोर्ट? देखिए, हाई कोर्ट की ओर से जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, यहाँ पर दर्ज की गई थी रिपोर्ट और बायोमेट्रिक मिलान न होने के कारण 6 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। आप यहाँ पर न्यूज़ दे सकते हैं। और यहाँ पर 13 अभ्यर्थी तो ज्वाइन करने ही नहीं पहुँचे थे। तो कोई भी परीक्षा हो जा रही हो, कितना भी कोई शासन प्रशासन तगड़ा रहे, फिर भी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितने लोग सालवर गिरफ्तार हो रहे हैं। और यूपीएसआई में तो अब भी मिल रहे हैं। तो परीक्षा किस स्तर की हो रही है, यहाँ पर कितने सालवर यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी वाली जो परीक्षा हुई तो इसमें भी, या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट जो ग्रुप डी परीक्षा हुई तो इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी मतलब 6 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के 745। ठीक है, इधर 746 लिखा गया क्या? ठीक है, 746 नहीं बल्कि 745 यहाँ पर होगा। तो 745 पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस माह की शुरुआत में महाविद्यालयों के प्राचार्यों के रिक्त पदों पर ब्यौरा मांग लिया है और यहाँ पर इतने पदों की भर्ती की तैयारियाँ की जा रही हैं और उच्च शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर भाला फेंक करके, स्वर्णिम भाला फेंक करके यहाँ पर इतिहास रच दिया है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, इनको नीरज चोपड़ा ने हरा दिया। नीरज चोपड़ा को मिला स्वर्ण और अरशद नदीम को मिला रजत। यहाँ पर देखेंगे इतिहास, विश्व चैंपियनशिप में भारत, तो भारत में इस यानी कि भाला फेंक ओर से यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक है। देखेंगे 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक का, एक सेकेंड, इससे पहले 2003 में देखेंगे तो
अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में यहाँ पर पेरिस में, और 2022 में नीरज चोपड़ा भाला फेंक, और 2023 में भी नीरज चोपड़ा भाला फेंक। इनकी उपलब्धियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2018 में इन्होंने एशियाड में स्वर्ण पदक जीता, 2018 राष्ट्रमंडल में स्वर्ण, और टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक, डायमंड लीग में स्वर्ण पदक, और यहाँ पर 2016 जूनियर चैम्पियनशिप में स्वर्ण, और 2016 दक्षिण एशियाई खेल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर भी इनकी उपलब्धियाँ देख सकते हैं। कुल मिला जुला करके भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे चंद्रयान 3 का रोवर वहाँ पर चंद्रमा पर टहल रहा है, और यहाँ पर चंद्रमा पर से यहाँ पर जो खबर आ रही है, चंद्रमा की सतह 50 डिग्री सेल्सियस गर्म, तो 80 मिलीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा भेजा है उन्होंने, जो डाटा भेजा गया है चंद्रयान 3 से चंद्रमा से, वहाँ पर बताया गया है कि 50 यानी कि चंद्रमा का सतह क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 8 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल करके या 8 सेंटीमीटर नीचे का जो आंकड़ा जुटाया वहाँ पर चंद्रयान 3 ने, तो वहाँ पर 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप समझ सकते हैं, ऊपर से गर्म मगर भीतर से शीतल हमारा चंद्रमा है। और यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चाष्टे उपकरण ने भेजा डाटा, सतह के नीचे पानी के भंडार की जगी उम्मीद। जब नीचे टेम्परेचर ठंडा है तो पानी की भी उम्मीद यहाँ पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल हो गया चंद्रयान की सफलता का इतिहास। तो चंदौसी संबल से खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबी देवी ने चंद्रयान 3 के सफलता के इतिहास को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर भविष्य में यह भी शामिल हो सकता है, और शामिल होना भी चाहिए। इसके बारे में हमें सभी देशवासियों को यानी कि सभी बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यूपी SSSC पेट तैयारी के लिए आज हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की बुक, जो कि यूपी SSSC पेट 2023 की जो स्टडी गाइड यानी कि संपूर्ण स्टडी गाइड के रूप में आपको यहाँ पर काम करेगी। आप यहाँ पर कई सारे चीज़ पा सकते हैं, जैसे कि जो नवीनतम सिलेबस है, सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल से दिया गया है, और डिटेल से देने के बाद आपको नीचे इसका उत्तर कुंजी यानी कि उत्तरमाला आंसर की भी मिलेगा, और यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर हम बात करें इनका यूपी SSSC पेट संपूर्ण गाइड के साथ यूपी SSSC पेट का यहाँ पर सॉल्व पेपर भी आता है, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।